दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से आप सभी का आज के इस जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज एक बार फिर से हम एक नई ट्रेनिंग को लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। ईश्वर ने हमें आज का एक नई दिन दिया है, नया दिन दिया है, जिसमें हम नया कुछ सीखने के लिए हम सब आज इस पैनल में मौजूद हैं। और आज का जो ट्रेनिंग है बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। जिनके माध्यम से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है, उनको इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं अपने एक रेड क्लब साथी से हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करें तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन आवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, स्वागत है आपका। वेरी मच सर जी। वेलकम टीना मैडम। राधे राधे सर जी। राधे राधे। गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहले पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ईश्वर की दी हुई हर एक सुबह हमारे जीवन में कुछ नया करने के लिए दी जाती है। यस सर नो? दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि जीवन में जब भी हमें आगे मौका मिले तो हमें वहां पर अपने आप को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना है। सही है? तो चलिए दोस्तों, जब हमें अपने आप को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सही है? क्योंकि एक लाइन जीवन में हर जगह हमें याद रखने की जरूरत है कि सीखना बन तो जीतना बन। तो सीखने की अगली कड़ी में आज हमारे बीच ऐसे ही एक लीडर मौजूद हैं जो अपना अनुभव, अपनी जर्नी, अपनी जुबानी, अपनी कहानी आज यहाँ रखने वाली है, जिनसे आज हम बहुत कुछ फिर इस बिजनेस की बारीकियों को और बहुत कुछ आज हमें सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए उन्हें जब मैं पैनल पर कॉल करूँ, एक छोटा सा परिचय उनका देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस रायपुर से बिलोंग करती हैं, और अगर मैं उनकी बात करूं तो इस बिजनेस में आने के बाद लगातार लगातार सीनियर सिस्टम के साथ सपोर्ट में सीनियर और सिस्टम को लगातार फॉलो करते हुए आज बहुत शानदार तरीके से टीम को लीड कर रही है। बहुत सारी सफलताएं उन्होंने ली, देश के साथ उन्होंने विदेश की यात्राएं ली, बहुत वो छोटी सी ड्रीम्स को भी उन्होंने कंप्लीट किया, जो शायद हम यहाँ पर अपने आप से कंप्लीट भी करने के बारे में सोचना पड़े। तो दोस्तों, जब मैं उन्हें इस पैनल पर कॉल करूं तो जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर करके उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर पर्ल लीडर मिसेस नीतू दास मैडम फ्रॉम रायपुर। जोरदार तालियां। वेलकम है नीतू दास मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मेरी वॉइस क्लियर है? यस 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 क्लियर। नीतू मैडम, वेलकम है, आपका स्वागत है। मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। अ, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद चाहूंगी टीना मैम के लिए, एक जबरदस्त तालियों के साथ, क्योंकि उन्होंने इतनी गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया। थैंक यू वेरी मच मैम जी। और इस पैनल में उपस्थित सभी जितने आदरणीय गुरुजन हैं और सभी सभी बीएसएस के सभी योद्धाओं के लिए को भी मैं दिल से नमन करती हूँ। ऑल द सर, बेस्ट नीतू मैडम। थैंक यू मैम जी। सर जी, स्लाइड ओपन करने की परमिशन है सर जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज एकदम परफेक्ट है और आप भी एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। आज तैयारी भरपूर है आपकी। थैंक यू वेरी सर जी, गुड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। वेरी गुड नीतू मैडम। यस, तो आपकी। सभी साथियों को एक बार और फिर से मैं आज के सेशन में आप लोगों का साथ चाहूंगी और सबका स्वागत चाहूंगी एक जबरदस्त तालियों के साथ। बहुत बढ़िया। एक जबरदस्त तालियां मेरे सभी पांचों डायरेक्टर्स इस बिजनेस के आधार स्तंभ है। और वाकई में इस बिजनेस में जो भी उन्होंने अभी तक उनकी सोच थी, एक बहुत बड़ा सोच था, जो जिसके कारण वो आज हम इस लाभ उठा पा रहे हैं। उन्होंने उनकी दूरदृष्टि थी कि कहीं ना कहीं आ, एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी तैयार किया जाए जो सबकी है। तो मैम पैनल से लिटरेचर से नहीं नहीं, पैनल में तो है वो, स्क्रीन फिर दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ।
स्क्रीन हट गई है, देखिए ना, एक बार ट्राई करें। कोई इशू नहीं है, आप ट्राई कर लीजिए। वेरी गुड नीतू मैडम, बहुत बढ़िया। पीडीएफ से आप कंटिन्यू करें। पीपीटी में आ गए ना। सही है। एकदम बढ़िया है, आपकी स्क्रीन फुल स्क्रीन हो चुकी है। शायद कुछ इशू हो रहा है, क्या पर उसमें आगे नहीं बढ़ रहा है? एरर आ रहा है सर। जूम कोड अनएक्सपेक्टेडली करके एक मैसेज आ रहा है, सेंड टू जूम बार बार। अच्छा, आप केवल स्लाइड आगे बढ़ा के देखिए, बाकी तो यहाँ सब ठीक है। स्लाइड को आगे आगे करिए बस। नहीं ले रहा है सर। नहीं ले रहा है, अच्छा अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, तो फिर शेयर कहीं और से कर लेते हैं। जी सर जी, मैं कर दूँ। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं नीतू मैडम, आपने ट्राई किया, ये बड़ी बात है। एक्चुअली जूम में जब लाइव होते हैं ना, तब भी सभी समस्याएं होती हैं। उस समय हम ट्राई कर चुके होते हैं, कई बार प्रैक्टिस भी कर चुके होते हैं, लेकिन नेटवर्क और जूम में आने के बाद कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू सामने आता ही है, इसलिए हमें जूम को चालू करके ही प्रैक्टिस करना है कभी भी। किसी एक को हम लाइव ले लें और उसके बाद फिर हम शेयर करके चेक करें। सर जी, स्क्रीन शो हो रही क्या? हाँ, आ गई स्क्रीन शो मैम। हो रही है, ऊपर जो नेक्स्ट एरो कर। दिखना है ना लास्ट में, उसको आप क्लिक करें, फुल स्क्रीन हो जाएगा। हाँ, इसके बाद इसके पहले। ये जो एरो दिख रहा है ना, बस कोई बात नहीं, ऐसे ही चालू कर दीजिए, है ना? ठीक है। स्टार्ट कर दीजिए मैम। हाँ, एक उधर से। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट नहीं हो रहा है इसमें। नेक्स्ट नहीं हो रहा है, इसको फुल स्क्रीन यहाँ से कीजिए टीना मैडम, यहाँ से। सर जी, मेरे डिवाइस में एक्चुअली में शो नहीं कर रहा है। अच्छा, जी। ओके। टीना मैडम आप यस स्टॉप मैम। करिए, मैं शेयर कर देती हूँ। नमस्कार करती हूँ और आज के सेशन में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी हमारे बीएसएस सिस्टम के दोनों फाउंडर लीडर्स के लिए, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर जी के लिए, जिनके अथक प्रयास के कारण आज हम लोग सभी बीएसएस के योद्धा एक साथ एक मंच पे साझा कर करके अपने अपने सपनों को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे मैम। एक जबरदस्त तालियां और चाहूंगी हमारे बीएसएस के सभी टॉप लीडर्स के लिए, जिसमें मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, मिस्टर डीएन शर्मा सर जी, मिस्टर दिवाकर सर जी, और सुमन साहू मैम जी, सीमा मैडम जी, और रुपेश साहू सर जी, टीना अधिकारी मैम जी और गोपाल सर जी के लिए एक जबरदस्त तालियां। ये हमारे टॉप लीडर्स हैं, हमारे 9 नक्षत्र ग्रह हैं सही मायने में, और जो कि आज हमें बीएसएस के हर छोटी छोटी मंजिलों को के साथ में हम लोगों को भी आगे लेके जाते जा रहे। जबरदस्त तालियां चाहूंगी अपने पूरे लीडर्स के लिए। और नेक्स्ट करेंगे मैम जी। ये मेरे मेंटर्स हैं, जो मेरी लाइफलाइन है इस बिजनेस के। इनके ही हाथ को पकड़ करके मैं आज आगे बढ़ते चली जा रही हूँ। मिस्टर डीएन शर्मा सर जी, मुझको बिल्कुल उनके साथ, मैंने पहले भी बोला, मुझे एक बड़े भाई की फीलिंग होती है, और वाकई में वो मुझको एक बहुत अच्छे गाइडेंस देते जा रहे हैं और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते जा रहे हैं। सीमा मैडम के लिए भी जबरदस्त तालियां चाहूंगी। सीमा मैडम के मार्गदर्शन में मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया, और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं शायद फ्रेशर ही थी,
तब से मुझको मैडम ने स्टेज के सामने में खड़ा कर दिया कि मैम आपको प्लान देना है ना, आपको रोस्टर में आना है। तो वो छोटी 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 बातें मैम ने मुझको आगे मोटिवेट करके रखा, और इसी कारण मैं बोलती हूँ कि आज इतने कम समय में मैं आज इस योग्य बन पाई कि मैं अपनी बातों को सबके सामने रख पा रही हूँ। तो थैंक यू वेरी मच मैम जी। और साथ में टीना मैम के लिए भी एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी। इनके गाइडलाइंस में आज हम लोग रायपुर में काम कर रहे हैं, और जब भी जरूरत पड़ती है मैम हमें बिल्कुल पहुंचती है हमारे पास में, और हमें मार्गदर्शन करती रहती हैं। तो इन तीनों के लिए एक जबरदस्त तालियां मेरे मेंटर्स, मेरे लाइफलाइन के लिए। नेक्स्ट करेंगे मैम जी। चलिए आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से, जिससे हमारे बिजनेस का जो मैं बताना चाह रही हूँ हम वहां तक पहुंच पाएंगे। एक ऊंट का काफिला रेगिस्तान में जाने वाला था, और ये जो काफिला है काफी दूर की यात्रा करने वाला था। और इस बीच में शाम हो जाती है, तो उसके जो काफिले के जो लोग रहते हैं वो सरदार के पास जाते हैं कि अभी तो बहुत दूर हमको चलना है, और शाम हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि रात के समय सफर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो वो क्या करता है, सरदार बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग यहीं पे अपना डेरा जमा लीजिए, और यहीं पे हम नाइट होल्ड करते हैं, और सवेरे हम फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो वहां पे जो काफिले में कुछ एक बच्चा भी था छोटा, तो वो बोलता है कि हम लोग रह जाएंगे, हमारे लिए तो व्यवस्था हमने कर दी है, लेकिन हमारे ऊंट का तो भरोसा नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं जिसमें हम यहाँ पे, और क्योंकि रेगिस्तान है तो पेड़ पौधे भी नहीं है जिसमें हम उनको पकड़ करके बांध सकें। तो बोलता है कि शायद तुमने अभी तक ध्यान नहीं दिया, चलो मैं तुमको बताता हूँ। तो वो क्या करता है, एक लकड़ी लेता है, ऊंट के सामने जाता है, और अपने हाथ से मार्क ऐसे बस करता है, और ऐसे करके उस लकड़ी को उसके सामने रेत में धंसा देता है। ठीक है। और दूसरी जो रस्सी है उसको ऐसे करके नॉट करता है, और उसके गले में धर के बांधने का वो प्रयास करता है। उसके बाद वो बोलता है कि चलो अब ये ऊंट कहीं नहीं जाएगा। तो वो बोलता है कि बच्चा बोलता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं बांधा पापा आपने, वो जो लकड़ी है उसमें तो कोई भी रस्सी नहीं है, तो ऊंट तो कहीं भी भाग सकता है, फिर हम कैसे सफर करेंगे। तो वो बोलता है कि तुम देख लेना बेटा, सवेरे देख लेना ऐसे करके। तो जो सवेरे जब वो उठता है, देखता है कि पूरे के पूरे जो ऊंट है वो अपनी जगह पे रहते हैं, कहीं भी इधर से उधर नहीं जाते हैं। तो उसमें ये उसको ये बताता है कि बेटा जो रस्सी मैंने बांधी थी ना उसके सामने दिखा करके, है ना, वो अदृश्य थी, वो फिजिकली वहां पे रस्सी नहीं थी, लेकिन जो मैंने किया वो उसके साथ उसमें पहले मैं कर चुका हूँ। और उसको पता है ऊंट को कि जब मैंने रस्सी उसके गले में बांधता हूँ और ऐसा करके मैं जब उसके अंदर डालता हूँ रेत के अंदर, तो उस रस्सी को वो छुड़ा नहीं पाता था पहले। तो अब उसने प्रयास करना भी बंद कर दिया। तो अब ये हो गया कि अगर मैं सिर्फ एक्शन भी कर देता हूँ तो वो ये मान लेता है कि वो बंधा हुआ जानवर है ना। तो हमारे जीवन में भी ऐसी कई चीजें होती हैं। माइंडसेट हमारा भी कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बातों में हम अपने आप को रोक लेते हैं, हम आगे बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने ही कुछ ऐसी बातों के कारण हम अपने माइंड को ब्लॉक कर देते हैं, और कहीं ना कहीं जो सफलता हमको लेनी चाहिए वो सफलता हमको नहीं मिल पाती। चलिए और आगे बढ़िया चलने का आंसर प्रयास। मैडम, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये हमारे समाज की पिक्चर्स हैं। अपने समाज में जो संगठन बने हुए हैं वो सब यही कार्य करते हैं, इसलिए हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा। देख सकते हैं जितने लोग पेड़ पे चढ़े हैं वो सब अपने साथ एक एक आरी लेके चढ़े हैं, है ना। और वो क्या कर रहे हैं, अपने हमारे पीछे कोई ना आए करके वो अगले का रास्ता कट करते जा रहे हैं। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा क्या? मैं नहीं नो। समझती कि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। और यह चीज जो काम होता है मैक्सिमम मैंने देखा है ई और एस कैटेगरी जो हमारे हैं, है ना, चार कैटेगरी के लोग हम सब जानते हैं, उसमें ई और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ग्रुप के जो लोग होते हैं वो इसी तरीके का कार्य करते हैं। क्योंकि वो अगर आगे बढ़ रहे हैं ना तो वो उस आगे बढ़ने का जो कारण है ना, हो सकता है वो कारण को भी दूसरों को बताना नहीं पसंद करते हैं, और टांग खींचने के जमाना है बोलते हैं। 90% लोग आजकल टांग खींच खींच के दूसरों को गिराने के लिए यकीन रखते हैं। तो इस तरीके से हमारा समाज नहीं बढ़ सकता, लेकिन बढ़ सकता है दूसरे माइंडसेट के लिए। मैम नेक्स्ट करेंगे। इस तरीके से इसमें दिया है नौकरी और एमएलएम में सबसे बड़ा अंतर ऐसा है कि नौकरी में सारे लोग अकेले अकेले फल तोड़ने में लगे हैं, इसलिए कभी भी उन लोगों की टोकरी
नहीं भरती। MLM में सारे लोग एक दूसरे को फल तोड़ने में सहयोग करते हैं, इसलिए इन सबों की टोकरियां भर जाती हैं। आप बिलीव कर सकते हैं, देखिए एक यूनिटी है, एक एकता है, और इस कारण से हर किसी की टोकरी भर सकती है। सारे लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। हमारा बिजनेस भी सेम ऐसा ही है। हम क्या करते हैं, अपने साथ जितने लोग भी आते हैं, है ना, उनको हम सपोर्ट करते हैं, हम उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और हम अपने सपनों को पूरा उनके द्वारा कर लेते हैं, क्योंकि पूरा यूनिटी में ही बोलते हैं ना, एकता में ताकत है। उसी प्रकार से इस प्रकार के समाज में हम जो देखते हैं कि जो मैंने पहले बताया एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इसमें मैं बोलूंगी बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि हम लोग एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी कि वाकई हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जो हम दूसरों की टोकरियों को भरने का काम कर रहे हैं, और एक सबको एक संगठित करके सबके सपनों को पूरा करने के ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैम जी नेक्स्ट करेंगे। अब ऐसा होता क्यों है ना, ये कारण क्या है कि कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और कुछ लोग सिर्फ इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि सबका भला हो, है ना। तो यहाँ पे एक माइंडसेट की बात आई है। पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट, दोनों में डिफरेंशिएट क्या चीज है। पुअर माइंडसेट के लोग जो होते हैं, मिस द ओल्ड डेज, वो पुराने जमाने में ही जीते हैं, है ना। उनके पास कभी कभी कोई जमाने में हमारे पास एक कार हुआ करती थी, है ना, हम ऐसा जिया करते थे, तो वो पुराने जमानों को ही याद कर सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे, बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों को मालूम है, हम लोग सब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, तो उसमें मिस्टर भिड़े जी, है ना, जो भिड़े हैं, वो हर समय क्या बोलते हैं, हमारे जमाने में ऐसे बातें हुआ करती थी। तो वो ओल्ड डेज में ही जीने का प्रयास करते हैं, और जब लोग ओल्ड डेज पुरानी बातों को ही याद कर करके अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं ना, तो आसपास जो प्रेजेंट में रहने वाले हैं वो उनसे कुछ ना कुछ नाराज होने लगते हैं कि क्या आप पूरे 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 समय पुरानी बातों को ही करते हो। जबकि यहाँ पे रिच माइंडसेट वाले बोलते हैं कि लिव्स इन प्रेजेंट, वो अपने वर्तमान को देखते हैं कि मैं आज किस परिस्थिति में हूँ, और मुझको अपना भविष्य किस तरीके से बनाना है ना। और जबकि यहाँ पे एक नेक्स्ट है पुअर माइंडसेट में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ चीज खोने का डर रहता है उनको। वो कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं कि जिसमें वो फेल हो जाएं, है ना। जबकि जो रिच माइंडसेट वाले हैं वो बोलते हैं कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अगर मैं कुछ करूंगा, कुछ गलती करता हूँ, तो उससे मुझको एक सबक मिलता है कि आने वाले समय में मुझको क्या चीज नहीं करनी है ना। यहाँ पे थिंग्स रिच आर एविल, पुअर माइंडसेट वाले बोलते हैं कि अमीर होने से ना लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, है ना, और वो गलत काम करके ही आगे बढ़ गया होगा। सबकी सोच अपनी अपनी होती है ना। जबकि रिच माइंडसेट वाला बोलता है हेल्प्स अदर्स सक्सीड, है ना, दूसरों को आगे बढ़ने में वो सहायता करता है। और पुअर माइंडसेट वाला बोलता है कंप्लेन कंप्लेन करता है, कंप्लेन 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 करता है, कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करता है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ वैसा नहीं हुआ, है ना। जबकि रिच माइंडसेट वाले बोलते हैं कि वो कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि वो धरातल पे यथार्थ पे रहते हैं, तो उनका कंप्लेनिंग नहीं होता। और उसके बाद पुअर माइंडसेट नेवर लाइक्स टू लर्न बोल रहे हैं, है ना। वो कुछ भी चीज, नई चीजें सीखना नहीं चाहते हैं, कुछ चीजों को जानकारी लेना नहीं चाहते हैं। जबकि रिच माइंडसेट वाले, अगर उनको जो भी ज्ञान मिल रहा है ना, वो कॉन्स्टेंटली उसको लर्निंग करने के प्रोसेस में रहते हैं, वो अच्छे से अच्छा ज्ञान लेने में कमी नहीं करते, है ना। और अफ्रेड ऑफ इन्वेस्टिंग, पुअर माइंडसेट वाले अगर रहेंगे ना, तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट अगर उनको बोला जाए तो भी वो पीछे हट जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के रूप में अगर इसको लेना चाहें, तो हमारे यहाँ मेगा शो होता है कई बार, है ना। मेगा शो होता है, उसकी कुछ टिकट पास की पेमेंट होती है। तो कुछ जो होते हैं वो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, वो अपने दिमाग के लिए वो चीज को इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। मैडम पास का जो पैसा है वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं, है ना, तो मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। जबकि जो रिच माइंडसेट वाले हैं वो बोलते हैं कि ये चीज को अगर मैं करता हूँ, इन्वेस्ट करने से मुझको कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं, और मेरे अंदर से कुछ बुराई निकल सकती है, तो मैं इसको जरूर करने का प्रयास करूंगा। वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। और पुअर माइंडसेट में यहाँ पे दिया है फियर चेंजेस, है ना, वो डरते हैं कुछ भी चेंज करने से, अपने अपने अंदर बदलाव लाने से डरते हैं। जबकि रिच माइंडसेट वाले बोलते हैं कि नहीं, मुझको तो ये करके दिखाना है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मुझको बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये किया कि ये चीज सबको पता होनी चाहिए। अब इसको बिजनेस से रिलेट भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे मैम जी।
अब हमारे बिजनेस में लोग सफल क्यों नहीं होते? आज की डेट में मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं आज की डेट में इस पोजीशन में आ गई हूँ कि मैं सब लोगों को ये बोल सकूं कि हाँ मैं बिल्कुल पूरे तरीके से सब कुछ जानती हूँ और मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं लोगों को सिर्फ सिखाऊंगी। नहीं, आज भी मैं सीखने के प्रोसेस में हूँ। और ये चीजें मैं अभी जो मेरे साथ अभी घटित हो रही है उससे रिलेटेड ही है, कि वो मैंने देखा कि कई लोग आते हैं हमारे साथ में और कुछ लोग आगे बढ़ते बढ़ते अचानक रुक जाते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या क्या होते हैं, है ना? तो यहाँ पे दिया है, बिजनेस को खुद का नहीं मानते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि जो ये बिजनेस है ना, ये मेरी सीनियर का है, मैं अगर काम करूंगा ना तो मेरी सीनियर को पैसा आएगा। उनकी ये सोच, वो अपने अकाउंट को नहीं देखते, वो अपने सीनियर को के अकाउंट को देखने लग जाते हैं। अरे यार, मैं करूंगा ना तो पक्का मेरे सीनियर को पैसा आने वाला है। तो उसके कारण वो उस बिजनेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। और अगर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे तो उनका मन भी उसमें नहीं लगता है। नेक्स्ट है, ट्रेनिंग और प्लान में शामिल नहीं होना। कई लोगों को हम कॉल करते हैं, सिस्टम मेन्यू में पहुंचने के बाद कॉल करना पड़ता है, कहाँ हो, पहुंचे नहीं अभी तक, है ना? तो ट्रेनिंग और प्लान में अगर वो शामिल ही नहीं होंगे तो वो ट्रेनिंग ही तो हमें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करती है, हमें मोटिवेट करती है बिजनेस के प्रति। और अगर हम उसी पे ही नहीं करेंगे तो क्या उनका मन आगे बढ़ने का होगा? है ना? थर्ड है, मुझे सब कुछ आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं, अरे तू क्या मतलब आप क्या बताओगे? मैं मुझको आता है, मुझको सब कुछ आता है। जो सब कुछ जिसको आता है ना, उसको कुछ भी नहीं आता और वो सीखना भी नहीं चाहता। इसलिए भी कई लोग हमारे बिजनेस से आउट हो जाते हैं। असफल लोगों की बात सुनना, है ना? चौथा पॉइंट है असफल लोगों की बात सुनना। कई बार हम लोग फॉर्म फिल कर डालते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, डीडी भी ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में ना अगले का मन चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके नाते रिश्तेदार, हो सकता है उन्होंने इसको ज्वाइन किया था और उन्होंने टाइम नहीं दिया, जिस तरीके से बोला, गाइडलाइन मिली, उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। और वो खुद तो असफल हुए, लेकिन कान भर भर के एक अच्छे व्यक्ति का, जो कि अपने सपनों को पूरा कर सकता था, वो उनको मन में गलत बातों को डाल करके कहीं ना कहीं उनको भी अपने जैसा बना डालते हैं। तो ऐसे लोग जो असफल लोगों की बातों को सुनते हैं, वो भी इस बिजनेस में शामिल सफल नहीं हो पाते हैं। फिफ्थ है, लिस्ट नहीं बनाना। क्योंकि हमारे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो तो लिस्ट है, लोग हैं, है ना? लेकिन अगर हम बोलते हैं कि 150 की लिस्ट बनानी है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगली बार जब हम जाके पूछते हैं कि आपकी लिस्ट रेडी हो गई क्या, तो पता चलता है नहीं मैडम, वो तो पता नहीं, मैं अपनी लिस्ट बुक को ना अलमारी के ऊपर में रख दी हूँ और वो अभी मैंने लिस्ट नहीं बनाई, कुछ दिन के बाद फिर मैं करूंगी। पता चलता है कि वो लिस्ट उनकी कभी भी नहीं बनती। हम चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि अरे हम बैठे हैं, आप कम से कम 50 लोगों के नाम तो लिखो, लेकिन नहीं मैडम, मैं बाद में बनाऊंगी। वही है, लिस्ट बनना ही बनाने से क्या है, लोगों लोगों के तरफ हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। लिस्ट ही नहीं बनेगी तो हम लोगों को प्लान दिखाने के लिए उनको इनवाइट करेंगे क्या? लेकिन अगर हम लिस्ट भी नहीं बनाएंगे तो फिर हमको सफलता भी मिलेगी क्या? है ना? सिक्स्थ है, ठीक से इनवाइट नहीं करना, है ना? इनवाइट करते करते कई लोग पूरे बिजनेस प्लान को बता पड़ते हैं। ऐसा मैक्सिमम नए लोगों के साथ होता है कि एक अच्छी जानकारी है, वहाँ 600 रुपए का फॉर्म भरना है और एक प्रोडक्ट लेना है, आप आ जाइएगा। तो क्या हम अगर इस तरीके से प्लान बता देते हैं पहले ही, तो कोई आने वाला है? क्योंकि हमने उनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट बताई है। अगर हम ठीक तरीके से इन्वाइट ही नहीं करेंगे तो लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे तो हमारे सपनों की ओर हम अपने स्टेप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सेवेंथ है, कंपनी और सीनियर के लिए गलत बोलना, है ना? हमारी कंपनी ऐसी है वैसी है, लोगों के मुंह से मैंने कई बार सुना। और सीनियर के बारे में तो कई बातें सुनते रहते हैं। मतलब ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमारा सीनियर ने हमको सपोर्ट नहीं किया, वो हमारे लिए आते नहीं है, वो हमको ये सिखाते नहीं है। तो ऐसी कई बातें, आज की डेट में मैं रायपुर हैंडल कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत अच्छी सीनियर हूँ उनके लिए। लेकिन अगर मैं उनको सिखा रही हूँ और कुछ लोग आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं उन लोग तो सीख रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे हैं, जो लोग उस ग्रुप मीटिंग को या फ्राइडे ट्रेनिंग को या संडे प्लान में अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो तो सीनियर के लिए उनके सबसे बड़े वो शत्रु तो सीनियर ही रहते हैं। ऐसी चीजों में लोग ब्लेम अपने ऊपर ना लेके दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना पसंद करते हैं। एट्थ है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाना, है ना? टेम्पर इनके बहुत हाई रहते हैं। अगर इनके बारे में कुछ उनको समझाने के लिए अगर आप उनको बोल देते हैं कि मैडम आप ऐसा नहीं, ऐसा ड्रेसअप हो जाओ, आप ऐसे नहीं ऐसे बोल दो, तो वो अपने अंदर बदलाव लाने की जगह बहुत जल्दी, अरे मैडम आप जब देखो तब मुझको ये करते रहती हैं।
है ना। तो हालांकि हमारा जो व्यवहार रहता है वो उनमें सुधार करने का रहता है, लेकिन कुछ है कुत्ते हैं बोलते नहीं कि वो, अब मैं उस चीज को नहीं बोलूंगी, आप समझ लीजिए। कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को बोलते हैं, वो कभी सीधी नहीं होती। कुछ लोग होते हैं इस मेंटालिटी के भी कि आप उनके पीछे जितना भी प्रयास कर लेंगे, है ना, तो वो सीधे नहीं होते। नाइन्थ है, टीम पर ज्यादा दबाव नहीं डालना। टीम पर ज्यादा दबाव डालना, है ना, टीम पर ज्यादा दबाव डालना होता है कई बार ऐसा। मेरे साथ कुछ टीम आई और उन्होंने डीडीबी दी। अब हुआ ऐसा कि कुछ चीजों के लिए हम जैसे मेगा शोज वगैरह के लिए जाने के लिए हम उनको ये करें, क्योंकि वो न्यू थे, फ्रेशर थे। तो हमारा ये था कि उनको विजन दिखाना है ना। तो विजन दिखाने के उद्देश्य से हम लोगों ने उनको इनवाइट किया। तो उनको ऐसा लगा कि मैडम यहाँ तो खर्चा ही खर्चा करना है, खर्चा ही खर्चा करना है ना। वो अपने ब्रेन के ऊपर में उनको इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं लगा। यहाँ तक उसके बाद हम लोगों ने बोला चलो हम करते हैं अरेंजमेंट, आप साथ चलो। तो वो जो एक बार दिमाग के अंदर बीज बो गई, तो वो फिर उसके बाद उनकी निकलना मुश्किल हो गया। आज की डेट पे वो टीम से आउट हो चुके हैं और बिजनेस को नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं उनके घर जाने का, तो पता चलता है वो घर में नहीं है, और जब फोन करते हैं तो पता चलता है वो हमारे फोन को उठाते नहीं है। ऐसे कई लोग आए इस बिजनेस में, जो वाकई में एक एग्जाम्पल है कि इस प्रकार के भी हमारे साथ में घटित होता है। और ये प्रोसेस है, मैम बोलती हैं, टीम आती है और टीम बनती है मैडम। और ये प्रोसेस है, ऐसा पहले सीनियर के साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा, है ना। 10वां है नियमित काम ना करना। कुछ लोग होते हैं जो कि ये देखते हैं कि बारिश का समय है ना मैडम, बारिश पार हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं काम करूंगी। कुछ बोलते हैं ठंड है मैडम, बहुत ठंड है, मैं निकल नहीं पाऊंगी, तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगी मैडम, ठंड पार हो जाएगा ना उसके बाद हम काम करेंगे। तो इस प्रकार से पार्ट पार्ट में वर्क करने वाले लोग कभी सफल नहीं होते, है ना। वो स्पेयर टाइम बोलते हैं हम लोग, या तो आप पार्ट टाइम करो या तो फुल टाइम करो, लेकिन स्पेयर टाइम हमको इस बिजनेस को काम नहीं करना है। नेक्स्ट करेंगे मैम जी। जो लोग जल्दी निराश हो जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी वो निगेटिव उसमें चले जाते हैं कि नहीं, मेरा तो मैडम कुछ डीडी वीडी नहीं आ रहा है, मैं इनवाइट करती हूँ लोग नहीं आते हैं मैडम जी। तो जल्दी जो निराश हो जाते हैं, अगर आप उनको प्रॉपर, अगर उनका काउंसलिंग करते हैं और वो कुछ समय के लिए आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन फिर अगर वो वही चीजें वही चीजें वही चीजें वो बोलते रहते, तो एक समय के बाद ऐसा होता है ना कि अगर कोई एक ही प्रकार की बातें हर बार बोलता है, तो कुछ दिन के बाद हम उनकी बात सुनना बंद कर देते हैं। होता है ना कि अगर तू रो रहा है रो रहा है रो रहा है रो रहा है, नहीं बेटा चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। लेकिन अगर वो परमानेंटली रोने वाला ही बच्चा है, तो उसके बाद कुछ दिन के बाद उनके तरफ से हम लोग अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये तो इसका तो काम ही, मतलब हर परिस्थिति में अगर इसको रोना ही सोचता है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इस प्रकार से भी एक ये आते हैं, फेज आते हैं जिसमें ऐसे लोग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 12वां है सीखने के से पहले ही काम को छोड़ देना। उसने काम शुरू भी नहीं किया, सीखना चालू भी नहीं किया, ट्रेनिंग वेनिंग में आया नहीं, प्लान में आया नहीं, है ना। सीखने से पहले हम बोलते हैं 3 महीना तो कम से कम प्रॉपर आप रहो, और अपना 100% जो टाइम आपसे मांगा जाता है 2-2 घंटे का, वो आपको देना है। लेकिन अगर उसको भी अगर हम पीछे हो जाते हैं, तो हम सीखने में अपनी कमी करते हैं, उसके कारण हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो इस बिजनेस में हमारे साथ में आने होने वाला है ना। तो सीखने से पहले वो लोग काम को छोड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। टीम के साथ अच्छे संबंध न बनाना। टीम आई है हमारे साथ में, कई लोग अलग अलग एटीट्यूड के लोग होते हैं, है ना। कुछ थोड़े से ईगो वाले होते हैं, कुछ सबसे मिलनसार रहते हैं। तो हर प्रकार के लोग हमारे संग में होते हैं, और हमको सबको मैनेज करके चलना है ना। तो टीम के साथ अगर हमारा संबंध अच्छा नहीं रहेगा, है ना, तो कहीं ना कहीं टीम हमसे दूर हो जाएगी। हो सकता है हम कुछ कमी कमी करने के लिए छांटते हैं, तो उस चीजों को उन लोग एक्सेप्ट ना करें, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा संबंध अगर अच्छे से होगा, व्यवहार अच्छे से होगा, तो हम उनको उनके बदलाव के लिए धीरे धीरे करके मोटिवेट कर सकते हैं। 14 है सिस्टम और टीम से खिलवाड़ करना, है। सिस्टम का ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, संडे को नहीं होना चाहिए, है ना, बाकी समय में होना चाहिए, फ्राइडे ट्रेनिंग अभी शाम को नहीं होना चाहिए, सवेरे होना चाहिए। ऐसी कई बातें हम लोग सुनते हैं। जब सिस्टम चलता है तो
वो खुद तो नहीं आते, लेकिन उसके बहाने ये रहते हैं कि नहीं सिस्टम ऐसा है, सिस्टम वैसा है, सिस्टम। अब अगर हम सब तरीके से उनके अनुसार भी बोलते हैं ना कि अगर हम सिस्टम को उनके घर के आंगन में भी लगा देंगे ना तो भी वो लोग आने वाले नहीं हैं। तो कई चीजों में ऐसा चीज होता है कि सिस्टम के अंदर कमी घटी लोग निकालने लग जाते हैं। और अगर सिस्टम नहीं तो हम भी नहीं। इस बिजनेस में सिस्टम बहुत जरूरी है। मैं की भावना से ग्रसित होना, है ना। कई लोग ईगो वाले, जैसे मैंने बोला, ईगो वाले होते हैं। अगर उनके ईगो को हर्ट होता है अगर मान लीजिए वहां पे, तो वो भी पीछे खसकने की तैयारी करते हैं कि भैया यहाँ तो मेरी नहीं चलती, सिस्टम और सीनियर अपनी बातों को रखते हैं तो मैं कुछ अपने मन की नहीं कर पाता। तो इस कारण भी लोग पीछे खसकते हैं। कम सुनना और ज्यादा बोलना, है ना। अगर अगर हमने फॉलो नहीं किया किसी को भी, लोगों की कम सुनी है, सिस्टम से कम सीखे हैं, सीनियर की कम सुने हैं, लेकिन अगर हमको ज्यादा बोलने की आदत है, वो अगर सामने वालों से 2 सुन रहा है और 10 दे रहा है, तो ऐसे में कहीं पे होने वाला, सिस्टम में वो उसके तालमेल सही तरीके से बैठने वाला नहीं है। इस नेक्स्ट है टीम के साथ असभ्य व्यवहार करना, है ना। आप अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं कि पूरे समय आप लोगों की सिर्फ सहते रहें, है ना। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो आपको उसके लिए बोलना पड़ता है। और टीम अगर उस चीजों को अपने अगर इम्प्लीमेंट नहीं करती तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मन में एक चीज आ ही जाती है। तो उसके कारण भी लोग थोड़े से इस बिजनेस में सफलता नहीं ले पाते हैं। सिस्टम के अनुसार साप्ताहिक क्रम कार्य का क्रमवार पालन ना करना। हमारे सिस्टम का एक साइकिल होता है ना। फ्राइडे से लेके अगले सैटरडे तक, मतलब पूरा एक रन होता है। और उस चीज को, हर चीजों में हमको जो जो इस जूम पैनल में उपस्थित है, मैं समझती हूँ वो पूरे के पूरे लोग उस सिस्टम साइकिल को अच्छे से जानते हैं। क्योंकि अगर वो लोग सिस्टम साइकिल को जानते हैं और उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, इसीलिए वो आज की डेट पे अभी इस पल पे 9 बजे, जो सुबेरे का हमारा समय है, 7 बजे वो कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। बाकी लोग, जो लोग वाकई में सिस्टम साइकिल को पालन नहीं करते, वो चाहे आप सुबेरे भी कई लोगों को कॉल किया जाता है, चाहे कई लोगों को कॉल कर लो, लेकिन जिसको ज्वाइन होना है वो ज्वाइन होता है ना। तो जो वाकई में सिस्टम को फॉलो करता है वो सब चीज को कार्य करेगा। लेकिन जो सिस्टम को ही फॉलो नहीं करता है, वो चाहे आप उसको कितनी बार भी कॉल कर लो या कितने बार भी उसके पास चले जाओ, वो उसको करने वाला नहीं है। नेक्स्ट है सीनियर्स की बातों को अनसुना करना, है ना। मैम बता रही हैं ये करना है और उसके बाद होता कुछ और है ना। तो सीनियर की बातों अगर अगर हम अनसुना करेंगे, उनके अनुसार फॉलो नहीं करेंगे, तो इस बिजनेस में ज्यादा ज्यादा आगे हम बढ़ने वाले नहीं हैं। दूसरे कामों की तरह सेफ शॉप को भी छोटा काम समझना, है ना। जो इस बिजनेस को मन से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना, और अपने बिजनेस, अपने जो अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, अगर उससे भी इस बिजनेस को अगर छोटा आंक करके काम करेंगे, उसको समय नहीं देंगे और इसके साथ पूरा व्यवहार नहीं करेंगे, तो वो भी ज्यादा बिजनेस में आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो इन छोटी छोटी 20 छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिसके कारण से लोग इस बिजनेस में आगे सफल नहीं हो सकते। और अगर हम इसको बिल्कुल फॉलो करें तो हमको सफलता की ओर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैम जी नेक्स्ट करेंगे। चलिए, अब एक बातें ज्यादा हो गई, अब एक छोटी सी अपन लोग एक्सरसाइज करते हैं। ब्रेन एक्सरसाइज है और गेम समझिए, प्ले समझिए, छोटी सी एक्सरसाइज है। तो मैं जानना चाहूंगी मेरे साथ ये करेगा कौन कौन। सभी साथ देंगे मेरा? पूरे 140 लोग, मैं चाहूंगी कि सभी एक साथ मेरा साथ देंगे, ठीक है। तो ब्रेन एक्सरसाइज के लिए सबसे पहला चीज करना पड़ेगा, मैं कुछ स्टेप बोलते जाऊंगी, बस उसको फॉलो फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले सब अपनी आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके अपने लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा ऊपर आके रख लेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा ऊपर की ओर अपने हाथ को रख लेंगे, ठीक है। मैं मानू कि सब लोग कर रहे हैं, ऐसे करके रख लेंगे। अब इमेजिन करेंगे कि एक हमने एक बहुत जबरदस्त वाला रस वाला नींबू आपके हाथ में है, ठीक है। उसको आप अपने दोनों हाथ से ऐसे करके उसको, हम करते हैं ना रस अच्छे से निकाले, तो नींबू को कैसे करते हैं? आंख बंद करके उसको इमेजिन करेंगे कि आप उस नींबू को रब कर रहे हैं, सही है। थर्ड स्टेप में आप एक चाकू लेके उस नींबू को कट करेंगे, ठीक है। आपने चाकू लिया और आपने नींबू को कट कर लिया, ठीक। फोर्थ स्टेप है, वो जो कट नींबू है ना, उस नींबू को लेंगे और अपने जीभ के ऊपर में ऐसे करके ना स्क्वीज करेंगे।
क्या सबने स्क्वीज किया? अब मैं जानना चाहूंगी कि वहां जो नींबू का जो के कारण जो लार आने वाली थी, जो हमारा मुंह पानी से भरने वाला था, वो कितने लोगों का भरा? वाकई जिन लोगों ने किया होगा, है ना, तो उनके मुंह में पानी तो जरूर आया होगा। तो यस। जिनके मुंह में पानी आया है उनके लिए भी जबरदस्त तालियां, और जो इस चीज को बाद में कोशिश करेंगे उनके लिए भी एक जबरदस्त तालियां। तो ये एक ब्रेन एक्सरसाइज था। मैम नेक्स्ट करेंगे। ये आ गई नींबू, है ना, ये हो गया कट, और इसको हमने अपने जीभ में लगाया तो हमारा इस तरीके से फेस चेंज हो जाता है, कहीं ना कहीं वो हमारा मुंह जो है वो पानी से भर जाता है। तो ये ब्रेन एक्सरसाइज इसलिए कि हम अपनी बातों से लोगों के मन को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अगर मैंने सिर्फ बोला और आपने इम्प्लीमेंट किया और आपके में वो फीलिंग आई, तो कहीं ना कहीं वो हम उस चीज में सफल हुए। तो हमारी बातों से हम किसी को मोटिवेट करके उनके जीवन को सुधारने का भी काम कर सकते हैं, और अपनी बातों से कहीं ना कहीं किसी के जीवन को बिगाड़ने का भी काम कर सकते हैं। तो आप जो भी बोलें उसको संभल करके बोलें, क्योंकि आपकी एक बोली अगले के जीवन को प्रभावित कर सकती है। मैम नेक्स्ट करेंगे। अब जैसा कि आज फ्राइडे का दिन है और सब सिस्टम में हमारे वेन्यू में ट्रेनिंग होती है, तो 8 स्टेप ट्रेनिंग का छोटा सा पार्ट है। 8 स्टेप में हमको यही चीजें सिखाई जाती है फ्राइडे ट्रेनिंग में, क्योंकि हम लोग सब लोग फील्ड में जो वर्क करते हैं, फ्राइडे तक का कहीं ना कहीं डीडी आ गई, है ना, और हमने क्लोजिंग कर दी। उसके बाद कई बार होती है कि चीजें निगेटिव निगेटिव थॉट सुन सुन के ना हमारा दिमाग जो है वो खुद भी चार्जिंग मांगता है ना। तो हमारी फ्राइडे ट्रेनिंग जो होती है ना वो वही चार्जिंग देने का काम करती है। और 8 स्टेप में जो बिजनेस का हमारा पूरा सार है, अगर इन 8 स्टेप को अगर हम अच्छे से फॉलो करें तो हम बिजनेस में सफलता प्राप्त करेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहला होता है ड्रीम। अगर आपको इस बिजनेस से भरपूर पैसे आने वाले हैं, हमारे सपने क्योंकि हम लोगों ने सबने प्लान देखा है ना, भरपूर पैसे आने वाले हैं, लेकिन अगर हमने ड्रीम ही नहीं बनाया, उस पैसे को हम कहाँ खत्म करने वाले हैं, वो अगर हमने सपने ही नहीं देखे, तो क्या वाकई में हमारे सपने हम अब उसकी ओर काम करेंगे क्या? तो सबसे पहला स्टेप होता है ड्रीम, और इस ड्रीम को हम बनाने के लिए हमको भरपूर मौका मिलता है कि आप अपने ड्रीम को 3 पार्ट में कर लीजिए, है ना। स्मॉल ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम, है ना। उसको के लिए सेकंड ऑप्शन है लिस्ट। अगर हम अपने बिजनेस के लिस्ट बुक में 150 लोगों की लिस्ट को लिख लेते हैं जो हमारे परिचय के हैं, हमारे नियर डियर हैं, हमारे रिलेटिव हैं, हमारे नेबर हैं, है ना, ऐसे लोगों को लिस्ट में अगर 150 लोगों को हम शामिल कर लेते हैं, तो हमारा बिजनेस यहाँ से स्टार्ट हम कर सकते हैं। उस लिस्ट के लोगों को, 150 लोगों को इनवाइट करना है ना, क्योंकि बिजनेस में प्लान दिखाना है हमको। तो प्लान के लिए हमको इनविटेशन करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हो जाता है इनविटेशन। और इनविटेशन करने के लिए हमारे पास में इनविटेशन कार्ड सबके पास में रहता है, सब सिस्टम में अवेलेबल रहता है। और इनविटेशन कार्ड के द्वारा हम अगर इनवाइट करके लोगों को शो द प्लान में लाते हैं, जो कि वेन्यू में होता है, वहां पे प्लान शो किया जाता है ना। और अगर हम प्लान शो करने के लिए लोगों को वहां पे इनवाइट करके बुला के बैठा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी कहीं अपने भविष्य के प्रति वो सोच रखते हैं। और अगर वो अच्छे से उस बिजनेस को एक्सेप्ट किए हैं, तो वो तुरंत फॉर्म साइन अप करते हैं। और अगर फॉर्म उन्होंने साइन अप नहीं किया, तो फिफ्थ पॉइंट में हम आते हैं, हम उनका फॉलो अप करते हैं, है ना। उनको इस बिजनेस में उनके मन में कुछ भी अगर क्वेश्चंस होंगे, तो वो हम उनको सॉल्व करने के लिए पूछते हैं कि आपके मन में ऐसा कोई डाउट है कि आप इस बिजनेस के प्लान से रिलेटेड आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो उसके मन में अगर कुछ होगा, बातें अगर कुछ होंगी, तो वो जरूर शेयर करेगा, और हम उसके क्वेश्चन का आंसर दे करके भी उनको अपने साथ ला सकते हैं। फिर हम आ जाता है 100% यूजर की बारी। अगर हमने उनको प्रोडक्ट के द्वारा क्लोजिंग किया है ना, तो हम हमारे पास में पूरा 100% यूजर हमको होना चाहिए। तो 100% यूजर में हमको पूरे प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। हमको यहाँ पे क्या क्या जवाबदारी जिम्मेदारी है, वो सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, है ना। सेवेंथ है बी अ टीम प्लेयर।
हर कोई व्यक्ति हर कार्य को अच्छे से नहीं करता, कुछ कुछ हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खास क्वालिटी होती है। मैम भी हमें यही बताती हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी को इनविटेशन करना अच्छा आता है तो आप उनको मोटिवेट करें कि वो खुद तो अच्छे से इनवाइट करते हैं, आप अपने डाउन टीम के लोगों को भी इनविटेशन सिखाइए, है ना। किसी को फॉलोअप करना अच्छा आता है तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपको फॉलोअप बहुत अच्छा आता है मैम, आप इनका फॉलोअप कर दीजिए और इनको भी फॉलोअप करना सिखाइए। तो इस प्रकार से पूरे लोग अगर मिल करके एक काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा काम होता है। 8th है टेप बुक एंड फंक्शन, है ना। छोटे छोटे आजकल वीडियोस हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हमारे पास में है, शिव शॉप के डायमंड लीडर्स के वीडियोस हैं। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस हैं जिनको आप यूज करके अपने अपनी टीम को अपने आगे मोटिवेट कर सकते हैं। बुक्स हैं हमारे पास में, टूल किट है ना, तो वो उसको भी स्टडी कर सकते हैं और अपनी टीम को उन लोगों को भी अपन मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे मैम जी। अब एक और एक स्टोरी के लास्ट में आ रही हूँ। एक स्टोरी है, इसमें मैंने जो 8 स्टेप बताए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी टीम आपकी बात मानती है और वो आगे बढ़ जाती है, आपकी बात को सुन लेती है, ठीक है, तो वो अपने आगे सफलता जरूर लेंगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि चाहे कितना भी कर लो वो आगे बढ़ने वाले नहीं, उनको तो ना थोड़ा थोड़ा ढकेलना पड़ता है। एक ढकेलने वाली कहानी भी अलग है, लेकिन ये दूसरी कहानी है। तो इसमें एक चौक में एक लड़का खड़ा रहता है। वो देखता है कि उसके सामने से घोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर में जो सवार बैठा है, थोड़ी दूर तक चलता है, उसके बाद वो ना सामने उतर के घोड़े के सामने ना थोड़ा सा हिलता डुलता नाच करता कुछ ऐसा करता है, एक्शन करता है। तो उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद वो फिर उसके बाद उसके ऊपर चढ़ जाता है, वो फिर चढ़ता है, फिर थोड़ा दूर चलता है घोड़ा, उसके बाद फिर वो उसको राइडर को नीचे उतरना पड़ता है, फिर वो नीचे उतर करके थोड़ा सा फिर डांस करता है, फिर आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से जब उसको नहीं समझ में आता है कि कर क्या रहा है, वो फिर चढ़ रहा है, फिर उसके साथ उतर रहा है, फिर उसके सामने डांस कर रहा है, फिर बैठता है, फिर चढ़ता है, तो उसको नहीं समझ में आता ये कर क्या रहा है। तो वो बोलता है कि क्या हो गया, ये घोड़ा चल क्यों नहीं रहा है, आप इस पे, घोड़े को तो सर पर दौड़ना चाहिए। तो उस मेरे नेक्स्ट स्लाइड में है मैम जी, नेक्स्ट करेंगे। तो वो बोलता है कि भाई बात दरअसल ये है कि जो ये घोड़ा है ना, ये बारात में चलने वाला घोड़ा है, और इसको आदत है कि जब बारात में सामने में लोग डांस करते हैं ना तो वो रुक जाता है, और रुकता है थोड़ी देर डांस करने के बाद, जब लोग थोड़ा सा 10 कदम आगे चलते हैं तब वो घोड़ा भी 10 कदम आगे चलता है। तो इस कारण मेरे को घर तो जाना है, लेकिन ये घोड़ा मुझको एक बार में लेके नहीं जा रहा, तो मुझको ऐसा कर करके उसको करना पड़ रहा है ताकि मैं अपने घर पहुंच सकूं। तो एक छोटी सी कहानी इसलिए क्योंकि हमारे बिजनेस में मोटिवेशन लोग मांगते हैं ना। बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, किसी की बात को, किसी के रिजल्ट को, कुछ भी देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। इसका चेक आ रहा है, ये सफलता ले रहे हैं, है ना, हम नहीं ले पा रहे हैं, डिमोटिवेट हो गए। तो उनके मोटिवेशन के लिए सीनियर कहीं ना कहीं उनको बोलते हैं, नहीं मैडम आप कर सकते हैं, नहीं सर आप कर सकते हो, जब वो कर रहे हैं तो आप क्यों कर सकते हैं ना। तो मोटिवेशन क्या हो रहा है, थोड़ी देर चलने के लिए उनका काम आ रहा है। यहाँ पे वो जब डांस कर रहा है उसके सामने वो उसको मोटिवेट कर रहा है कि भाई तू चल तो सही आगे, है ना। तो वो घोड़ा फिर चलता है, फिर उसके बाद रुक जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको बाहरी मोटिवेशन की जगह सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर हम मान लीजिए कि इस बिजनेस को कर रहे हैं और आपको बार बार आके कोई ढकेल रहा है, तो एक एक धक्का मारा थोड़ा सा आगे बढ़ गया, एक धक्का मारा थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इस तरीके से बिजनेस नहीं होने वाला, क्योंकि इसका रास्ता थोड़ा लंबा है। आप या आपको क्या लगता है कि सीनियर आपको कितने दिन तक ढकेलेंगे, है ना। सीनियर आपको ढकेल रहे हैं, चलो भाई आगे बढ़ जाओ, ब्रॉन्ज बन जाओ, ब्रॉन्ज बन जाओ, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो वो चीज का मोटिवेशन काम का नहीं। लेकिन अंदर से अगर आग लगी है और मुझको करके दिखाना है, तो वो सेल्फ मोटिवेशन कि मैं अपने परिवार को कुछ करके दिखा सकती हूँ, एक रिजल्ट शो कर सकती हूँ, तो ये एक सेल्फ मोटिवेशन है, वो आपसे काम कराएगा। तो इस प्रकार से जो बाहरी मोटिवेशन के लिए जो चीजें हैं वो कम से कम करें, कोशिश करें अपने सपनों को इतना भड़काएं कि आपको किसी की बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट करेंगे मैम जी। अब मैं अपने लास्ट स्लाइड में आ चुकी हूँ। हमारे बिजनेस का जूम सेशन जो कि सवेरे 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, अपने सारे साथियों को जूम के लिए कनेक्ट करें। जितने भी नए लोग आए हैं
बहुत कोशिश करिए कि उनको लिंक फॉरवर्ड कर करके उनको ज्वाइन कराने का प्रोसेस बताएं, है ना। जैसे अलग अलग हमारे टीम में ये हैं, लॉयन टीम है, तो उनको आप लॉयन के साथ कनेक्ट करना सिखाएं, क्योंकि हो सकता है एक ही नाम के कई लोग हों, है ना। अब अगर मान लीजिए वो ज्वाइन हुए, तो अगर कंफर्म ही नहीं हुआ कि वो ज्वाइन वाला बंदा किसकी टीम का है, तो आप उनको कैसे बताएंगे। लेकिन आप ही अपने नाम के आगे आप अपनी टीम लीडर का जो पहचान है, अगर आप उसको शो करके लिखते हैं ज्वाइन करते समय, तो कहीं ना कहीं हमारे सीनियर भी उसको देखते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति को मैंने बोला था और वो ज्वाइन हुआ कि नहीं। या आप अपने डाउन टीम को चेक कर सकते हैं कि मैंने कॉल किया था तो ये अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अब मैं इसको कॉल करके दोबारा ज्वाइन करने के लिए बोल सकूं, है ना। तो जूम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। बीएसएस हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको जबरदस्त प्रमोट करें। जिनके घर भी जाते हैं, अगर उन्होंने फॉर्म फिल किया है, ये दो चीजें तो उनके पास में उनके मोबाइल पे हमको खुद डाल के देना है। नेक्स्ट करेंगे मैम जी। जबरदस्त तालियां चाहूंगी 100 डेज जर्नी टू विक्ट्री के लिए, 18 अक्टूबर से 25 जनवरी तक का, है ना। तो इसमें भी मेरा टारगेट मैंने सेट किया है। मेरे रायपुर टीम की तरफ से 2 लोग गुरु मंत्र के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं 20 तारीख तक का, और मेरा भी संस्कार वर्कशॉप में मेरा भी क्वालिफिकेशन उसमें 20 तारीख तक हो जाएगा मैम जी। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे लास्ट एक स्लाइड है मेरी। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाओ। मतलब आपके दुख और सुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये स्विच आपके हाथ में हो, है ना। लोग अगर आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहे हैं तो आप दुखी हो जा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं तो आप सुखी हो जा रहे हैं। ये स्विच हमको दूसरों के हाथ में देने की जगह अपने हाथ में रखने की जरूरत है। माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं है, मगर मुस्कुरा के चलने में कोई नुकसान नहीं है। एक बहुत अच्छा लगता है मुझको। मैं जब से मेरे पास ये व्हाट्सएप में आया, मैंने इसको संभाल के रखा था, मैं हमेशा इसको देखती हूँ, अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि इसको जरूर लोगों को अपने साथ में, अपने साथियों को शेयर करना चाहिए। वाकई हर लोगों के जीवन में तकलीफें हैं, है ना। लेकिन अगर हम किसी को तकलीफें अपनी बताते रहेंगे और रोना मुंह बना के रखेंगे, तो वाकई आगे बढ़ पाएंगे क्या। लेकिन अगर वाकई आप मुस्कुरा के चलते हैं ना, तो अगले को भी टेंशन हो जाती है कि इसको आखिर है क्या ऐसा, कुछ ऐसा क्या मिल गया कि ये हर समय मुस्कुराते रहते हैं। तो लिए ये बहुत अच्छा लगता है मुझको कि माना कि जिंदगी आसान की राहें आसान नहीं है, मगर मुस्कुरा के चलने में कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन मेरा मुझको आप लोगों ने समय दिया, और जो भी बताया मैंने यहाँ पे सीनियर और सिस्टम के द्वारा सीखी हुई बातें थी। और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो उसे अपने साथ जरूर लेके जाइएगा। और अगर कुछ बातें मेरी खराब लगी हैं तो मैं नीतू दास हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, उसे यही पैनल पे छोड़ के जाइएगा। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नीतू मैडम बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। सबसे पहले तो नीतू मैडम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, हाथ ऊपर करके सभी की। एक जोश वाली, थैंक जोशीली यू, वाली ताली थैंक होनी यू चाहिए, सर गर्म जी, जोशी थैंक वाली। यू। बहुत बढ़िया टीनू मैडम, नीतू मैडम, आज कई दिन के बाद थोड़ा अच्छा सेशन लगा। मैं पिछले दो थैंक यू तीन सर। दिनों से कई बार ऐसी मिशिंग हो रही थी, पर आज लग रहा था कि हाँ, आज आपने तैयारी बहुत अच्छी की और आज ने टॉपिक भी आपने बहुत ही शानदार चूज किया था। पुअर माइंडसेट एंड रिच माइंडसेट, उसी पर आपने पूरी बात की। कहीं ना कहीं माइंड की प्रोग्रामिंग, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, सारे एग्जाम्पल्स आपके इस पर बेस्ड थे। जब हम कोई चीज की तैयारी करते हैं ना, तो बिल्कुल ओवरऑल हर चीज कहीं ना कहीं बहुत परफेक्ट होती है। और आज आपने साबित किया कि एक जो मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, मजे हुए लीडर हैं ना, जो वाकई जिन्होंने फील्ड में कुछ किया है, लगातार अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो लगातार यहाँ पे कुछ करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। और तैयारी भी आपकी स्ट्रांग थी, है ना। आप बहुत ही बढ़िया आज आपका सेशन रहा। ओवरऑल सब कुछ बढ़िया था। आपने प्रयास भी किया आज शेयर करने का, दैट्स एप्रिसिएबल, है ना। कि आपने ट्राई किया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आप सफल हो जाएंगी, है ना, क्योंकि ट्राई एंड जी ट्राई सर। अगेन, है ना। तो बहुत जी सर जी। शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई, और क्रिसमस की भी बहुत बधाई, मैरी क्रिसमस, है ना। थैंक यू सर बहुत जी, थैंक यू। शुभकामनाएं, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, है ना। और जल्द से जल्द रेड क्लब लेवल हासिल कीजिए, है ना। जरूर सर, बहुत जरूर सर जी। शुभकामनाएं। और मार्किंग की थैंक यू। बात करूं तो 9 आउट ऑफ 10 आप मार्क जाता है सबको।
God bless you. Thank All you. the Thank you, best. sir. Thank you, sir. Over to other leader. थैंक यू सर। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को, और नितिन दास मैडम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बहुत कुछ चीजें आप ऐसे लेके आए जैसे सामने कोई व्यक्ति